हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पाउडर मेथड। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बस बोर्ड पे फोकस बनाए रखो। आई होप कि ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो डालता हूँ मैं पाउडर मेथड होता क्या है और किस काम में आता है, ये चेक करने वाले हैं। पाउडर मेथड, ठीक है सर। हेडिंग तो डाल दिया आपने, हेडिंग तो बड़ा ईजी है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटे चूर्ण विधि। क्या बोलते हैं इसको हम? चूर्ण विधि, चूर्ण विधि, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? चूर्ण विधि, है ना। चलो सबसे पहले एक पॉइंट ये चेक करो कि भाई इस मेथड की खोज किसने करी है। स्टार्टिंग में तो ये होता है ना इंट्रोडक्शन कि इस मेथड की खोज किसने करी है। तो डेवाई और सेरर, क्या नाम होता है? डेवाई और सेरर ने इस मेथड का आविष्कार किया। तो मैं लिखने वाला हूँ यही लाइन कि इस मेथड का आविष्कार, इस मेथड का आविष्कार, इस मेथड का आविष्कार, ठीक है, इस मेथड का आविष्कार किसने करा? डेवाई, ठीक है, तथा सेरर। देखो स्पेलिंग चेक करना, सेरर, ठीक है। डेवाई तथा सेरर ने किया था, ठीक है भाई, किया था। अब जब डेवाई और सेरर ने इस मेथड का आविष्कार किया था तो इनके नाम के आधार पर इस मेथड का नाम एक और रख दिया, डेवाई सेरर मेथड। इसका दूसरा नाम होता है, यानी कि पाउडर मेथड का दूसरा नाम डेवाई सेरर मेथड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे डेवाई, ठीक है, इसे डेवाई सेरर मेथड भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सारे टॉपिक इजी होते हैं अगर टॉपिक दिमाग में समझ में आ जाए तो, है ना। सब टॉपिक इजी होते हैं यार। तो इस मेथड का आविष्कार किसने किया? डेवाई तथा सेरर ने किया था। इसे हम क्या बोलते हैं? डेवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि इस पाउडर मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में इस पाउडर मेथड का यूज़ करते हैं। आप कैसे करते हैं वो भी एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ देखो कि इस मेथड का यूज़, जिसका इस मेथड, ठीक है सर, इस मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं बेटे हम? इस मेथड का यूज़ किसी क्रिस्टल की, किसकी? किसी क्रिस्टल की, ठीक है सर, किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। बहुत बढ़िया, किया जाता है, ठीक है। नहीं, इस मेथड का यूज़ किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किया जाता है। टॉपिक बड़ा इजी है अगर समझ में आ जाए तो, है नहीं है। देखो तो तीन मेरे पास पॉइंट हो गए और तीनों पॉइंट मोस्ट है, याद कर लेना ठीक से कि इस मेथड का यूज़ हम क्या करते हैं? किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किया जाता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो कैसे करोगे यार उस चीज़ को फिर, ठीक है। तो मेन उद्देश्य हमारा ये मिल गया कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में इस हम पाउडर मेथड का यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। अब इस मेथड को देख लेते हैं ये रियलिटी में होता क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं एक लेना आपको सैंपल। क्या बात है, सैंपल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं नमूना। बहुत सारे नमूने आपको अपने रियल लाइफ में देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सैंपल बोला जाता है। तो सैंपल मान लो मेरे पास ठोस है, उसको पीस लेना है, बना लेना है पाउडर, ठीक है, जिसकी हमें स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है। बन गया पाउडर? बन गया नहीं बन गया पाउडर? तो सैंपल क्या है? मेरे पास पाउडर है, किसी पदार्थ का पाउडर को हम क्या बोल दिया? सैंपल बोल दिया। अब इस सैंपल को हम कहाँ रखेंगे? उठा के एक भैया ग्लास ट्यूब में, और वो भी बेलनाकार होगी। क्या होगी? एक ग्लास ट्यूब होगी, वो भी कहाँ होगी? बेलनाकार होगी। ख़ास बात मेरे दोस्त ये होगी कि इस कांच की ट्यूब के ऊपर जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी होगी। कभी एक्सरे करवाया आपने? मान लो कभी हड्डी टूट गई किसी की तो वो एक्सरे करवाता है। तो एक्सरे का मतलब ये होता है कि जब वो एक्सरे एक्स किरणों को हमारी बॉडी पे डालता है, तो मान लो कहीं से हड्डी टूटी है तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरे दिखाई देता है हमें, ठीक है, उस जो काली प्लेट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पे एक्स किरणों का इमेज लिया जाता है, यानी कि फोटोग्राफ लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप एक्सरे करवाना जाते हो तो पहले वो आपको खड़ा करेगा या फिर बिठाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? आप पे एक्सरे डालेगा, सामने से एक्सरे डालेगा। एक्सरे मतलब एक्स किरणें डालेगा और फिर आपका चित्र एक काली प्लेट पे प्राप्त होगा और उस काली प्लेट को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर देखेगा उसको कि कहीं कहाँ से हड्डी फ्रैक्चर हुई है, फिर उसका इलाज करेगा, है नहीं है नॉर्मली। तो ऐसी मेरे पास ये भी एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट, पीपी, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा होता है? सैंपल रखा होता है कांच की ट्यूब के भीतर, सेंटर में बिल्कुल सैंपल रखा होता है, यह वाला, ठीक है, पाउडर। आप क्या करते हो? आप एक्सरे डालते हो, इस पर डाल दिया एक्सरे।
एक्सरे डाल दिया तो एक्स किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन होने के बाद ये कोन के आकार में एक इस तरह से यहाँ पर गिर जाती है और एक फोटोग्राफ प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना, एक कांच की ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्या रखते हैं हम, सैंपल को रखते हैं, एक्सरे बीम डाला जाता है और एक्सरे बीम जो होता है वो कोन के आकार में इस फोटोग्राफिक, कोन मतलब शंकु आकार में इस फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरता है। ध्यान देना, फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरता है, ठीक है, और इस प्रकार एक फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है। फिर इस फोटोग्राफिक प्लेट को खोला जाता है, यहाँ से निकाल लिया जाता है, खोला जाता है और एक्स का मान ज्ञात कर लिया जाता है। बहुत लंबा मेथड होता है, लेकिन मैं अभी एक एक करके लिखवाऊंगा, इसके बारे में समझ जाओगे आप, बहुत ईजी चीज़ है ये वाली, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिखवाऊँ इसमें, देखो, यानी कि पदार्थ के पाउडर को, पदार्थ के, ध्यान देना, पदार्थ के पाउडर को, किसको, पदार्थ के पाउडर को, जिसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है, पदार्थ के पाउडर को सैंपल कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, सैंपल कहते हैं, ठीक है भाई। इस सैंपल को हम क्या रखते हैं, इस सैंपल को एक कांच की नली, जिसे बोलते हैं ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है नहीं, तथा इस पर क्या डाला जाता है, एक्सरे बीम डाला जाता है, तथा इस पर एक्सरे बीम डाला जाता है, ठीक है भाई, एक्सरे बीम डाला जाता है। पहला पॉइंट बिल्कुल इजी, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, मर जाओगे किताबों से पढ़ते इसलिए लिखवा रहा हूँ, बड़ी इजी लैंग्वेज है। पदार्थ के पाउडर को सैंपल कहते हैं, इस सैंपल को क्या करते हैं हम, एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है तथा इस प्रकार एक्सरे, तथा इस पर, गलत हो गया यहाँ पर, इस पर, ठीक है नहीं, एक्सरे बीम डाला जाता है, ठीक है। अब चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा चित्र पर ध्यान देना, कैसे बना रहा हूँ चित्र में, तो चित्र पर थोड़ा ध्यान देना। जब मैं चित्र बना रहा हूँ ये कुछ इस टाइप से, मैं ये हल्का सा बेलनाकार फॉर्म में मोड़ूंगा, ठीक है नहीं। अभी तो वृत्ताकार लग रहा होगा, लेकिन घबराओ मत यार, चित्र हम बेलनाकार ही बनाएंगे, ये, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम इसमें चित्र बना देते हैं, ये वाला, और ये भी सेम, यहाँ से होल खोलेंगे ताकि हम यहाँ से एक्सरे बीम को डाल सकें, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें एक्सरे बीम डालना है ना, और बाकी आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितना बना हुआ सेम टू सेम। ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गई आपकी, ये क्या हुई आपकी फोटोग्राफिक प्लेट हो गई। यहाँ पर ये सैंपल रखा होता है, ठीक है बेटा, ये सैंपल होता है, यानी कि पाउडर सैंपल होता है, और इस पर डाला जाता है एक्सरे बीम। क्या मेरे पास ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम होता है ये, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम, ये, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम होता है आपका ये, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो सीधी एक रेखा सीधी, क्योंकि अब होगा विवर्तन, तो ये रेखा तो मेरे पास सीधी चली गई, ये वाली एक्सरे सीधी चली गई, और कुछ एक्सरे का होता है विवर्तन, कुछ एक्स किरणों का होता है विवर्तन, और ये इस टाइप से, अभी समझाऊंगा, ध्यान देना, ऐसा करके ये मुड़ जाती है, ठीक है नहीं, कुछ कोण पे ये मुड़ जाती हैं। और यहाँ पर आपको जो चित्र बनाना होगा वो कुछ इस टाइप से बनाना होगा आपको, यहाँ पे ये, ठीक है। इसे इरेज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पाउडर की संरचना दिखाई देगी कुछ इस टाइप में, ये, ठीक है, ऐसा करके आपको कर देना है यहाँ पर ये, ठीक है नहीं, ऐसा कर देना। और ख़ास बात मेरे दोस्त, ये वाला कोण जो होगा वो 2 थीटा होगा, ठीक है, और ये वाला कोण जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास n-2 थीटा, ठीक है नहीं, ये वाला कोण जाएगा मेरे पास n-2 थीटा, एक्सरे हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फिल्म स्ट्रिप बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फिल्म स्ट्रिप बोला जाता है। और भैया ये रहा मेरे पास सैंपल, क्या रहा मेरे पास, ये सैंपल पाउडर, ठीक है। ये फोटोग्राफी प्लेट को मैंने यहाँ फिल्म स्ट्रिप बोल दिया, सैंपल हो गया मेरे पास, कोण हो गया, ठीक है। और कुछ बचा हमारे पास, ये बचा तुम्हारे पास बचा स्लिट सिस्टम, यानी कि होल, छिद्र जैसा बोलते हैं हम, ठीक है। बस पूरा हो गया चित्र हमारे पास। तो ये है तुम्हारे पास पाउडर मेथड। क्या है तुम्हारे पास, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय पाउडर मेथड, ठीक है नहीं, यानी कि पाउडर विधि द्वारा एक्सरे किरणों का विवर्तन जिसे हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चित्र के नीचे लिखने वाला हूँ, या साइड में लिख दे जाऊँ मैं, ठीक है। इस चित्र के नीचे लिखना है आपको, यह है मेरे पास स्लिट सिस्टम, ठीक है नहीं, और यहाँ देना एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय पाउडर मेथड,
ध्यान देना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय पाउडर मेथड, यानी कि एक्स किरणों का विवर्तन पाउडर विधि द्वारा, पाउडर विधि द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन। तो सबसे पहले क्या करा आपने, एक कांच की नली में सैंपल को लिया, यानी कि पाउडर सैंपल लिया आपने, मैं यही लिखने वाला हूँ, ठीक है नहीं, मैंने लिख दिया, देखो पाउडर के पदार्थ के पाउडर को सैंपल कहते हैं। इस सैंपल को एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता तथा इस पर एक्सरे बीम डाला जाता, ठीक है। अब देखो विवर्तित एक्सरे बीम को, जो एक्सरे बीम विवर्तित हुआ है उस विवर्तित एक्सरे बीम को, ध्यान देना, विवर्तित एक्सरे बीम को बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता है। देखो विवर्तित किसको, विवर्तित एक्सरे बीम को, ठीक है, बेलनाकार रूप में रखी, किस फॉर्म में रखी, बेलनाकार रूप में रखी, ठीक है, बेलनाकार रूप में रखी, ठीक है भाई, बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता, ठीक है भाई, फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता। बहुत बढ़िया सर, कितना शानदार है, देखो फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता। ये जो बीम होता है, यानी कि यह बीम जो होता है बेटे, ध्यान देना, यह जो बीम है आपका, यह बीम कोन के आकार में, शंकु आकार, कोन के आकार में प्लेट पर गिरता है। यह बीम कोन के आकार में क्या गिरता है, प्लेट पर गिरता है। ध्यान देना, प्लेट पर गिरता है, बहुत बढ़िया, प्लेट पर गिरता है। इस प्रकार सैंपल का एक फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस प्रकार सैंपल का एक फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात, इस मेथड का यूज हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। पदार्थ को मैंने क्या करा, पदार्थ के पाउडर को हम क्या बोलते हैं, सैंपल कहते हैं। सैंपल को मैंने क्या करा, एक कांच की ट्यूब में रखा और एक्सरे बीम डाला। विवर्तित एक्सरे बीम को मैंने फोटोग्राफी प्लेट पर डाला और ये क्या करता है, कोन के आकार में इस फोटोग्राफी प्लेट पर गिरता है और इसका फोटोग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब क्या होता है कि इस फोटोग्राफी प्लेट को खोलकर रखने पर निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से इस फोटोग्राफी प्लेट को खोल लो और आपको देखो निम्न प्रकार व्यवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार, यानी कि इस फोटोग्राफी प्लेट को, इस फोटोग्राफिक प्लेट को खोलने पर निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है। ध्यान देना, ध्यान से बिल्कुल, निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है। चलो साहब, व्यवस्था भी दिखाओ, प्राप्त होती है, क्या बात है भाई, क्या बात है। इस फोटोग्राफी प्लेट को खोलकर रखने पर निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है, इस टाइप में देखो। कितना इजी टॉपिक है यार, इस टॉपिक को तुम हार्ड समझते हो हैं कि यार पाउडर मेथड हार्ड है, इसे तो बना के भी लिखोगे अपना आप। और ये मेरे पास सेंटर रहेगा, इसके इस ओर एक लेटिस प्लेन ये होगा, दूसरा लेटिस प्लेन हमारे पास ये होगा, ये लेटिस प्लेन है, जालक जैसा बोलते हैं। तीसरा लेटिस प्लेन हमारे पास ये होगा और थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको इसके बाद उल्टी तरह से बना देना है, ऐसी तरह से। लेटिस प्लेन मेरे पास एक ये होगा, फिर एक लेटिस प्लेन मेरे पास ये होगा, फिर एक लेटिस प्लेन मेरे पास ये होगा और फिर उल्टी तरफ से ये होगा। अब देखो, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बेटे मेरे पास है ये T1, यानी कि दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी मेरे पास T1 हो गई। फिर इस रेखा से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बेटे, T2 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, T3 हो गई, ठीक है नहीं, ये कितनी हो गई, T3 हो गई, है ना। अब देखो, अब इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मेरे पास हो गई x1, कितनी हो गई, इससे लिखूँ यार बहुत डर चल रहा है, x1। फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी
x2, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x3, ठीक है, ये वाली ये हो गई, ठीक है नहीं, ऐसा करना है आपको। तो इस तरह की ये व्यवस्थाएं मिल जाती है। अगर फोटोग्राफी प्लेट को खोलोगे तो आपको ये वाली व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। अब देखो, ठीक है, इस तरह से मैंने ये फोटोग्राफी प्लेट को खोल दिया, ठीक है, खोल दिया मैंने। अब प्लेट का जो ये मेरे पास इधर कोई एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली हमने, कितनी हो गई, T1 हो गई। और जब इस T1 को आप आधा कर दोगे तो मेरे पास फाइन हो जाएगा x1। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई मेरे पास, T2 हो गई। जब इसका आधा कर दोगे तो मेरे पास हो जाएगा x2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई मेरे पास, T3 हो गई। जब इसका आधा कर दोगे तो मुझे मिल जाएगा कितना, x3 प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। यहाँ पे मैं x3 लिख दूंगा, इस चीज़ को यहाँ पे रह गया x3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई लेटिस प्लेन के सेट पर हम क्या करते हैं, चिन्ह लगा लेते हैं। चिन्ह का मतलब ये होगा कि दो लेटिस प्लेनों के बीच की दूरी हम माप लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो प्लेट के, किसके बेटे, प्लेट के, ध्यान देना, प्लेट की प्रत्येक रेखा पर, ठीक है, प्लेट की प्रत्येक रेखा पर लेटिस प्लेन के प्रत्येक सेट पर, ध्यान देना, प्रत्येक सेट पर चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, तथा इन्हें नापकर x का सही मान ज्ञात करते हैं, सही मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, ज्ञात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल आ गया। मान लेते हैं, माना फिल्म की त्रिज्या कितनी मालूम है, स्मॉल r है, ठीक है, तथा स्कैटरिंग एंगल मतलब विवर्तन कोण, स्कैटरिंग एंगल कितना है मेरे पास बेटे, स्कैटरिंग एंगल थीटा हो तो थीटा बाई 2 पाई r, ठीक है, यानी कि x बाई 2 पाई r, और 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री, x अपॉन 2 पाई r बराबर 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये याद करना पड़ेगा आपको। ये वाला गुणा में आ जाएगा 360x, और ये वाला देखो 2 दूनी 4 पाई r थीटा, गुणा वाला काय में आ जाएगा, को भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 360 बटा 4 पाई r और गुणा x। अब ये थीटा का मान हमारा फाइन हो जाएगा। तो थीटा का मान ज्ञात होने पर, ठीक है, थीटा का मान ब्रेग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ब्रेग्स इक्वेशन का नाम सुना है आपने। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, ब्रेग इक्वेशन n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा में रखकर दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी d का मान ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान देना बेटे इस लाइन पे, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, थीटा का मान ज्ञात करो, ब्रेग इक्वेशन में रखो, थीटा का मान ज्ञात करो, ब्रेग इक्वेशन में रखो, और वहां से इस डी का मान फाइंड कर लो। तो ये था हमारा पाउडर मेथड। एक बार रिपीट और कराऊंगा, इस पाउडर मेथड की खोज किसने करी है, डिवाई और सेरर ने करी है, जिनके नाम के आधार पर इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ज्ञात करने में। अगर थीटा का मान फाइंड हो गया तो थीटा का मान आप ब्रेग इक्वेशन में लगाओ, यहाँ लगाओ, और क्या कर लोगे आप, इस डी का मान फाइंड कर लोगे। अब ये डी क्या है, दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी। अगर ब्रेग इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रेग इक्वेशन पढ़ा दी है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। मैं फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उस लिंक से ब्रेग इक्वेशन को देख सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेग इक्वेशन भी, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने पूरे का पूरा पाउडर मेथड करवा दिया है। अब मिलते हैं ऐसे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।